गांव के बाहर एक विशाल महल खड़ा था, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। यह महल हमेशा से ही अंधेरे रहस्यों से घिरा रहा था। गांव वाले कहते थे कि महल में रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कई लोगों ने वहां जाने की हिम्मत की, लेकिन कोई वापस नहीं आया। यह महल अब खंडहर में बदल चुका था, लेकिन इसकी गूढ़ता गांव में चर्चा का विषय बनी रही। संगीत का शौक रखने वाला युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ महल की कहानी सुनकर बहुत उत्सुक हुआ। उसने अपने दोस्तों नेहा और विक्रम को मनाया कि वे उस महल की सच्चाई जानने के लिए जाएं। तीनों ने रात को महल जाने का फैसला किया। महल में प्रवेश रात का समय था। चांद की रोशनी में महल का काला साया और भी डरावना लग रहा था। तीनों दोस्तों ने महल के दरवाजे पर पहुंचकर एक दूसरे की ओर देखा। नेहा ने डरते हुए कहा, क्या हम सच में अंदर जाएंगे? विक्रम ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानने जा रहे हैं, चलो। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, मानो किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। अंदर का दृश्य भयावह था। धूल और जाले से भरी दीवारें, टूटी फूटी मेज और कुर्सियां। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और तीनों ने एक साथ चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। अजीब आवाजें। महल के अंदर गहराई में जाते ही उन्होंने अजीब आवाजें सुननी शुरू की। क्या ये सच में भूत हैं? नेहा ने सिसकते हुए कहा। अर्जुन ने हिम्मत बटोरी और कहा, शायद यह सिर्फ हवा की आवाज है, चलो और आगे बढ़ते हैं। वे महल के बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी पेंटिंग थी, जिसमें एक सुंदर महिला की छवि थी। पेंटिंग के नीचे एक शिलालेख था, जो इस महल में सच्चाई खोजेगा वह अपनी आत्मा को खो देगा। अचानक लाइट्स फ्लैश हुईं और उन्होंने देखा कि पेंटिंग की आंखें चमकने लगीं। विक्रम ने कहा, चलो हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने पेंटिंग की ओर ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है कि हमें यहां कुछ खोजने का मौका मिला है। पुरानी किताब। अर्जुन ने हिम्मत करके एक पुरानी अलमारी खोली। वहां एक पुरानी किताब थी, जिसमें महल के बारे में अजीब और डरावनी कहानियां थीं। पढ़ते पढ़ते उन्होंने जाना कि महल की महिला, जिसका चित्र पेंटिंग में था, एक जादूगरनी थी। कहा जाता था कि उसने अपने प्यार के लिए एक खतरनाक सौदा किया था, जिसके कारण वह इस महल में फंस गई। जब वे किताब के पन्ने पलट रहे थे, अचानक महल की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। नेहा ने घबराकर कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन अर्जुन और विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा, हम अभी आधे में हैं, हमें इस रहस्य को हल करना होगा। एक खौफनाक सामना। तभी अचानक महल की दीवारों पर धुंध छा गई। नेहा ने देखा कि उस धुंध के बीच एक महिला का साया प्रकट हो रहा है। वह वही महिला थी जो पेंटिंग में थी। क्यों आए हो तुम इस महल में? उसने गुस्से में पूछा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और अर्जुन ने हिम्मत बटोरी। हम यहां सच्चाई जानने आए हैं, महिला ने कहा। सच्चाई जानना आसान नहीं है, तुम्हें अपनी हिम्मत साबित करनी होगी। उसने अचानक महल के चारों ओर से अंधेरा छा लिया और तीनों ने महसूस किया कि वे एक जाल में फंस गए हैं। मुसीबत में फंसे वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर दिशा में अंधेरा और डर था। अचानक उन्हें एक दरवाजा दिखा, जो एक पुरानी सीढ़ी की ओर जाता था। चलो वहां चलते हैं, विक्रम ने कहा। तीनों ने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ अजीब आवाजें और भी तेज होती गईं। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ी कक्ष थी। वहां एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें एक चमचमाती वस्तु थी। अर्जुन ने उसे बाहर निकाला और देखा कि वह एक सोने की अंगूठी थी। यह तो जादुई लगती है, उसने कहा। जैसे ही उसने अंगूठी पहनने की कोशिश की, महल की दीवारें कांपने लगीं। अंत में आशा महिला का साया फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल गया। तुमने मेरी अंगूठी को छुआ है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसने कहा। अर्जुन ने कहा, कैसे? महिला ने बताया कि उसे उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता है। वे तीनों ने हिम्मत बटोरी और एक योजना बनाई। उन्होंने महिला से कहा कि वे उसे उसकी खोई हुई स्वतंत्रता दिलाने में मदद करेंगे। इसके लिए उन्हें उस सौदे का सामना करना होगा, जिसके कारण वह इस महल में फंसी थी। बलिदान की रात महल के हॉल में एक अलाव जलाकर तीनों ने महिला को उसके प्रेमी की आत्मा को बुलाने का
सहारा देने का फैसला किया। जैसे ही वे जादुई शब्द पढ़ने लगे, महल के चारों ओर से अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अंधेरा घना होने लगा और महिला का साया एक बार फिर प्रकट हुआ। यह सही समय है, उसने कहा। अब तुम्हें मेरे लिए बलिदान देना होगा। नेहा और विक्रम ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, यह मेरा निर्णय है, मैं मदद करूंगा। जैसे ही उसने एक पैर को आग में रखा, अचानक महल में एक तेज रोशनी हुई। सब कुछ एक पल के लिए चमक उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। महल का पुनर्जन्म जब सब कुछ समाप्त हुआ, अर्जुन की आंखें बंद थीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे एक नई सुबह का सामना करना पड़ा। महल अब खंडहर नहीं था, बल्कि एक सुंदर जीवंत स्थान में बदल गया था। चारों ओर हरियाली थी और वह महिला अब एक वास्तविक इंसान के रूप में मुस्कुरा रही थी। तुमने मुझे मुक्त किया, उसने कहा। अब मैं यहां से जा सकती हूं। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे आकाश में गायब हो गई। महल का सच। अर्जुन और उसके दोस्त महल से बाहर निकले। गांव में वापस लौटने पर उन्होंने महल के नए रूप के बारे में बताया। महल अब लोगों के लिए एक आकर्षण बन गया था। सभी लोग वहां आकर उसकी सच्चाई जानने लगे। लेकिन उन तीनों के मन में एक सवाल था, क्या हम वास्तव में उसे मुक्त कर पाए? और क्या महल का अतीत अब समाप्त हो गया था? यह सवाल उनके दिलों में हमेशा बना रहा। रहस्य का अंत। कुछ महीने बाद अर्जुन को एक नई जानकारी मिली। वह जानता था कि महल के पास एक पुरानी किताब है जिसमें और भी राज छिपे हैं। उसने और उसके दोस्तों ने फिर से उस महल में जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वे नए रहस्यों के खोज में थे। क्या वह महल फिर से अंधेरे में डूब जाएगा? क्या वे फिर से खतरनाक स्थिति का सामना करेंगे? या क्या वे अब तक की सबसे बड़ी सच्चाई को जानने में सफल होंगे? यह महल और भी गहरे रहस्यों को छिपाए हुए है। अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।